हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 9 का मैथ्स। और क्लास 9 के मैथ्स में जो हम एक्सरसाइज बताएंगे वो है एक्सरसाइज 9.2, जो कि न्यू बुक के अनुसार है और ओल्ड बुक के अनुसार यह 10.4 में मिलेगा, जो कि सर्कल का एक एक्सरसाइज है। इससे पहले हम इससे रिलेटेड जो है थ्योरम्स एंड रूल्स बता चुके हैं और इसके बाद हम इसका एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। टू सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड। इसमें दो सर्कल दिया हुआ है जो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है और दोनों का जो रेडियस है वो एक का 5 सेंटीमीटर, एक का 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और दोनों के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। तो अगर इसकी हम डायग्राम खींचते हैं तो कुछ इस तरह का आएगा। एक सर्कल ये हो गया जिसका कि वो सेंटर हम मान लेते हैं और रेडियस ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, जब दोनों सर्कल के सेंटर के बीच में 4 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो इसका डेफिनेटली इसका जो सेंटर होगा दूसरे वाले का वो यहाँ पर होगा, ठीक। अब इस सेंटर को लेकर अगर एक कोई सर्कल खींचते हैं तो ये हो जाएगा। इस जो छोटे सर्कल का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो और दोनों जो सर्कल जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों एक दूसरे को, उसको हम ए एंड बी का नाम देते हैं और इसको हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये जो कॉमन कोड ए बी बन रहा है उसका लेंथ हमको निकालना है, ठीक। इसमें थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ता है कि ये इसका रेडियस है, ठीक है। एपी इसका रेडियस है क्योंकि वो सेंटर पी है, तो एपी क्या है, इसका रेडियस है छोटे वाले का, ठीक है। तो इसका हमको रेडियस 5 सेंटीमीटर, इसका 3 सेंटीमीटर और ये ओपी का जो डिस्टेंस है वो भी हमको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। टू सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर intersect each other at A and B, ठीक है। A and B पर इंटरसेक्ट करता है। हमको इस ए बी को पता करना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास O and P आर सेंटर ऑफ टू सर्कल, ठीक है। अब इसमें एक चीज अभी इस ट्रायंगल में देखते हैं। इन ट्रायंगल ओ पी ए, ठीक। ओ पी स्क्वायर कितना है 4 स्क्वायर 16, ए पी स्क्वायर कितना है 3 स्क्वायर 9, ओ ए स्क्वायर कितना है 25, ठीक है। ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में अगर हम तीनों साइड को अगर हम स्क्वायर करके देखते हैं तो दो साइड का स्क्वायर प्लस करके थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है पाइथागोरस के अनुसार। तो सिंस
OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर। देयरफॉर एंगल OPA, देयरफॉर ट्रायंगल OPA इज राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल कौन सा होगा ये भी पता है। लार्जेस्ट साइड जो होता है वो हमारा हाइपोटेनस होता है और उसके अपोजिट वाला राइट एंगल, दैट मीन्स ये हो गया राइट एंगल। अब यहाँ पर ये राइट एंगल प्रूफ हो गया है, ठीक है। AB जो कोड है वो P से होकर जा रहा है, इसकी लेंथ जो है 3 सेंटीमीटर है। इसका मतलब AB क्या है, AB इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, स्मॉलेस्ट सर्कल, ठीक है। देयरफॉर AB इज diameter of small circle and also कॉमन कोड। दोनों के लिए, दोनों सर्कल के लिए कॉमन कोड भी है। Therefore लेंथ ऑफ कोड, जो कॉमन कोड है निकलेगा क्या, लेंथ ऑफ कॉमन कोड AB इक्वल टू दैट इज डायमीटर, और 3 सेंटीमीटर रेडियस है तो डायमीटर हो जाएगा 3 इंटू 2 दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये थ्योरेटिकल मेथड से ही सॉल्व होता है राइट एंड रिटन प्रोसेस से। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, if two equal chords of circle intersect within the circle, prove that the segment of one chord are equal to corresponding segment of other chord। एक chord एक सर्कल है, इसके अंदर दो इक्वल chord एक जगह पर इंटरसेक्ट करता है। O is center, AB and CD are two equal chord intersect each other at P। हमको प्रूफ करना है corresponding segment of each chord are equal, that means AP equal to DP and BP equal to CP हमको प्रूफ करना है, ठीक। given O is center of circle, ठीक। AB and CD are two equal chord which intersect each other at P, जो कि इक्वल कोड भी है और P पर इंटरसेक्ट करता है। हमको क्या प्रूफ करना है, AP इक्वल टू DP एंड BP इक्वल टू CP। इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना होगा, O से हम OM परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे एक कोड पे, OM परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे दूसरे कोड पे।
we draw OM perpendicular on AB, OM perpendicular on CD and OP को ज्वाइन कर देंगे। OP is joint, right? ठीक है। अब इसके बाद इसमें हमारे पास क्या आएगा, प्रूफ करना है। सिंपल हमको इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना है। इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। इन ट्रायंगल OMP एंड ट्रायंगल ONP, ठीक है, तो हो गया। अब इसके बाद इसमें हमको क्या क्या गिवन दिख रहा है, ये 90, ये 90, एंगल OMP इक्वल टू ONP परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, 90 डिग्री एंगल होगा, ठीक। OM इक्वल टू ON, OM इक्वल टू ON क्यों होगा, इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। जो इक्वल कोड होता है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, ठीक है। तीसरा एक क्या मिलेगा, OP जो है वो दोनों ट्रायंगल में, ये जो साइड है वो दोनों ट्रायंगल में है, तो OP इक्वल टू OP, ये क्या हो जाएगा, कॉमन। दोनों ट्रायंगल अब सिमिलर हो गया। एक राइट एंगल दिखा रहे हैं, एक हाइपोटेनस दिखा रहे हैं, एक साइड दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर RHS से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। OMP congruent to ONP by RHS, by RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का ईच एंड एवरी पार्ट इक्वल होता है, देयरफॉर MP इक्वल टू NP। राइट, तो ये हमारा एक भाग हमारा दिख रहा है, MP इक्वल टू NP प्रूफ हो गया, ठीक। अब इसको जो हमको डिजायर्ड, जो हमको जो रिक्वायर्ड प्रूफ करना है वो हम प्रूफ करेंगे। कैसे, अब हमको ये पता है AB इक्वल टू CD, सिंस AB इक्वल टू CD, OM perpendicular on AB, ON perpendicular on CD, ठीक है। तो इसको हम एक में रख लेते हैं, इसको हम 2 नंबर दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि ये AM इक्वल टू हाफ AB हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर जो खींचा जाता है सेंटर से वो बाइसेक्ट करता है। ये AM हाफ AB, ये जो DN है हाफ CD। अब यहाँ पर अगर हम इन दोनों को देखते हैं कि AM इक्वल टू हाफ AB, DN इक्वल टू हाफ CD एंड AB इक्वल टू CD, देयरफॉर AM और DN बराबर हो जाएगा, देयरफॉर AM इक्वल टू DN। इसको हम 3 नंबर दे देते हैं। अब थोड़ा सा और एक लगाना होगा, अप्लाई करना होगा, 1 एंड 3 को ऐड करेंगे, ठीक। एडिंग 1 एंड 3 क्या होगा, MP प्लस AM, MP प्लस AM और NP प्लस
डीएम। अब यहाँ देखते हैं एमपी और एएम, एमपी और एएम को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एपी। ठीक है, उसके बाद ये एनपी और डीएन को जोड़ेंगे तो डीपी हो जाएगा। ये 4 नंबर ले लेते हैं और हमारा एक भाग तो प्रूफ हो गया। क्या था, एपीडीपी, एपीडीपी हमारा प्रूफ हो गया। फिर एक बार और छोटा सा काम करेंगे, जब सेकंड पार्ट हम बीपीसीपी दिखाएंगे। क्या करेंगे, एबीसीडी बराबर है, जिसको कि इक्वेशन नंबर 2 लिए हैं, एपीडीपी दिखा दिए, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दिए। अब 2 में से 4 को माइनस करेंगे, subtracting 4 from 2, 4 from 4, 2 में से 4 को माइनस करेंगे, तो माइनस कैसे करेंगे, ए बी माइनस ए बी, ठीक है, और सी डी माइनस डी पी। ए बी में से ए पी माइनस होगा बी पी, बच जाएगा। सी डी में से डी पी, सी डी में से डी पी माइनस होगा सी पी, बच जाएगा, जो कि हमको सेकंड भाग प्रूव करना था। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। और इसके बाद हम एक क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। Question number 3. If two equal chord of circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection to center makes equal angle with the chord. ये क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहला काम डायग्राम, तो हम पहले डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद ही दिखाएंगे कि हो क्या रहा है और पूछ क्या रहा है। सिंपल सी बात है कि हो क्या रहा है, ये तो क्लियर है कि एक सर्कल के अंदर 2 इक्वल कोड एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। सेंटर से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करते हैं, तो ये दोनों कोड के साथ में एंगल बनाता है, वो इक्वल होगा, ये प्रूव करना है। ये हमारा सर्कल, ये है सेंटर, और 2 कोड हमारा ये है, इक्वल कोड। फिर से यहां पर हमारा इक्वल कोड, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेक्स इक्वल एंगल विथ द कोड। दैट मीन्स हमको इस दोनों एंगल को इक्वल दिखाना है, राइट। गिवन में क्या है, O is the center of circle. AB and CD are 2 equal chord intersecting each other at B. We have to prove, क्या प्रूव करना है, एंगल OPA इक्वल टू एंगल OPB। फिर इसको अगर हमको प्रूफ करना है तो एक कंस्ट्रक्शन करेंगे और उसके बाद हम प्रूफ कर पाएंगे। कंस्ट्रक्शन में फिर वैसे ही यहाँ पर हम एक OM परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दूसरे वाले कोड पर ON परपेंडिकुलर
ड्रॉ करेंगे, ठीक है। वी ड्रॉ OM परपेंडिकुलर ऑन AB and OM perpendicular on CD. अब इन दोनों को कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमको ट्रायंगल बना हुआ है OMP और ONP, और फिर से हम इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे इन ट्रायंगल OMP एंड ट्रायंगल ONP, ठीक है। इसके बाद इसमें दिखाना क्या है, जो हमको दिख रहा है ये एंगल और ये एंगल 90 दिख रहा है। OMP 90 डिग्री, ये दो एंगल 90 दिख गया, ठीक। OP दोनों में कॉमन है, ये लिख देंगे कॉमन, ठीक है। और एक तीसरा क्या है, OM और ON इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और इक्वल कोर्स आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर होता है, देयरफॉर OM इक्वल टू ON, इक्वल कोर्स आर इक्वल डिस्टेंस, इक्विडिस्टेंट। फ्रॉम, ठीक है। अब हमारे पास एक हमने राइट एंगल दिखाया, एक हमने हाइपोटेनस दिखाया, क्योंकि 90 के ठीक सामने वाले को हाइपोटेनस बोलते हैं। तो हाइपोटेनस दिखाया मैंने और एक साइड दिखाया, RHS के थ्रू ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल OMP congruent to ONP और by RHS congruency criteria। Therefore अब क्या होगा कि जब two triangles are congruent, then each and every parts are equal, therefore ये दोनों एंगल इक्वल। नाम क्या है? OPM इक्वल टू OPN। रीजन में क्या आता है? CPCT, corresponding part of congruent triangles are equal। Also लाइक एंगल तो हो गया, लेकिन इस फॉर्मेट में अगर लिखना है तो OPA, क्योंकि वही साइड आगे जा रहा है, तो OPA इक्वल टू OPD होगा, जो कि हमारे लिखने के अनुसार भी आ गया कि ये एंगल को हमने इक्वल दिखा दिया, ठीक है। तो आज के क्लास में हमने अभी 1 2 3 तक बना दिया, राइट।